हेलो प्यारो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता था, मैं आज से बिहार बोर्ड 10th मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ और सभी वीडियो आपको टैलेंट हब यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। मेरा पहला लेक्चर त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फुली बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, बिहार बोर्ड के 10th क्लास के एक्सरसाइज 8 प्रश्नावली 8 ट्रिगोनोमेट्री क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? ट्रिगोनोमेट्री। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। आज हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, इस चैप्टर में प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 है। हम प्रश्नावली में जाने से पहले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जान लेते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्यों ज़रूरी है यह हमारे लिए, कैसे ज़रूरी है, किस बेसिस पे इसको करें, हम इस चीज़ के बारे में जान जाते हैं आज। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको हम प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करवाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। आखिर ये वर्ड ट्रिगोनोमेट्री आया कहाँ से, कैसे आया? आपको जानकारी के लिए बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का उत्पत्ति जो हुआ है ग्रीक शब्द के, ग्रीक भाषा के 3 छोटे छोटे वर्ड से हुआ है, 3 छोटे छोटे शब्द से हुआ है। वो 3 छोटे छोटे वर्ड कौन सा है, चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। पहला है ट्री। ट्री का अर्थ होता है फ्री, जिसको और भी अपनी सरल भाषा हिंदी भाषा में कहें तो 3 बोलते हैं। दूसरा है गोन। क्या बच्चों? गोन। गोन का अर्थ होता है साइड। साइड, इसको हिंदी में भुजा बोल सकते हैं। एस लग गया है, साइड से है, इसलिए भुजाएं बोलेंगे, ठीक है। तीसरा है मेट्रोन। मेट्रोन का अर्थ होता है म्यूजर। इसका अर्थ होता है माँ। कितने वर्ड से मिलके बना है? 3 वर्ड से। देखिए, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या चाहे तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री शब्द को जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा क्या तरीका है, कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। ये तो आप समझ गए होंगे कि माप की बात हो रही, भुजाएं की बात हो रही, तीन भुजाओं के साथ किसी चीज़ की माप की बात हो रही, लेकिन इसका इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं? तो चलिए बच्चे जानते हैं पहले उनके बारे में। तो इसको मैं हटा देता हूँ। शायद आप कभी कुतुब मीनार गए होंगे देखने के लिए, या नहीं गए हैं तो चलिए हम घुमा लाते हैं। आप कुतुब मीनार के सामने उदाहरण के लिए ये आपका क्या है? कुतुब मीनार है। ये कुतुब मीनार का पाद बिंदु यानी सतह है, जिसको आप जमीन बोल रहे हैं अपनी भाषा में, इसको क्या बोलते हैं? पाद बिंदु, सतह। आप गए हैं कुतुब मीनार को देखने के लिए, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है।
यहाँ हैं आप कुतुब मीनार के शीर्ष को देखना चाहते हैं। तो अब यहाँ से ये शीर्ष है कुतुब मीनार का, ये पाद बिंदु है, यहाँ आप खड़े हैं, आप शीर्ष को देखना चाहते हैं, देख रहे हैं। आपको ये पता होगा कुतुब मीनार 90 डिग्री के कोण से खड़ा है, और जहां से आप देख रहे हैं खड़े के वहां कुछ न कुछ कोण बन रहा होगा, सही है। आप अंदाजा लगाए, यहां से खड़े होके आप यहां देख के कुतुब मीनार की ऊंचाई पता कर लेते हैं। दूसरी उदाहरण, सड़क किनारे आपका घर है, अब घर के छत के कॉर्नर पे खड़े हैं या बैठे हैं या सो के हैं, आपकी इच्छा, और आप छत से सड़क के दूसरे किनारे को देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? सड़क के दूसरे किनारे। छत पे बैठे बैठे सड़क की चौड़ाई कितनी है यह आप निकाल लें। सड़क पर बैठे बैठे छत की चौड़ाई आप निकाल लेंगे। इसी कला को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। छत पे बैठ के सड़क की चौड़ाई, इस कला को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। तो चलिए पहले एक साफ सुथरा फिगर बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, उसके बाद बेसिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों बहुत गौर से पढ़ना, आपको पता होना चाहिए। सिर्फ 10th में त्रिकोणमिति 20 मार्क्स का पूछता है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलटा के देख लें, आपको आइडिया लग जाएगा। जिस तरह इंसान के बदन में रीढ़ की हड्डी ना हो तो वो इंसान खड़ा नहीं रह सकता ना, उसी तरह अगर इंसान 10th क्लास के स्टूडेंट त्रिकोणमिति को ना पढ़ पाए तो उसका मैथ 0। इसलिए आप इसको प्रॉपर वे में पढ़ें। चलिए एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। आपको पता होगा फिगर बनाना, उसमें 3 कोण होना चाहिए, 3 भुजा होना चाहिए। क्योंकि अभी आपको मैंने बता चुका हूँ ट्रिगोनोमेट्री को अलग अलग वर्ड में लेके बता चुका हूँ। तो चलिए 3 भुजा बना लें। एक भुजा ये ले लिए, एक भुजा ये ले लिया आप, एक तीसरी भुजा ये ले लिया। अब कल्पना कीजिए ये कुतुब मीनार है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था। क्या कल्पना करना है? ये कुतुब मीनार है। तो आप कन्फर्म होंगे कि ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यहाँ आप खड़े हैं, आप जो खड़े हैं आप अपना नाम ए रख लीजिए, जहाँ कुतुब मीनार है बी दे दीजिए, पाद बिंदु को शीर्ष को सी दे दीजिए। आप जहाँ खड़े हैं वहीं से देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। थोड़ा गौर से देखेंगे। आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, तो उसके सामने देखिए एक भुजा होगा, दिख रहा आपको? उसके सामने एक भुजा होगा। आंख बंद करके आप इसको परपेंडिकुलर बोल दें। क्या बोल दें? परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। और इंग्लिश के पी से दर्शाते हैं, ठीक है। जहाँ खड़े हैं उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगा। एक कोण पता है आपको 90 डिग्री का। अब देखिए जहाँ खड़े हैं उससे सटा हुआ जो रेखा है, और वो रेखा ध्यान रखिएगा लंब का पाद बिंदु को टच करता हो, वो क्या कहलाता है? बेस। जहाँ आप खड़े हैं उससे कुतुब मीनार के पाद बिंदु तक जो रेखा खींचा जाएगा उसको बेस बोलते हैं। बेस को अंग्रेजी के बी से दर्शाते हैं, हिंदी में आप इसको आधार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? आधार। आपको 2 भुजा पता हो गया।
बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना। तीसरा भुजा जो बचा आप उसको कर्ण बोल दीजिए। तीसरा भुजा को कर्ण बोल दीजिए आंख बंद करके। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको ऐसे दर्शाते हैं, हिंदी में आप इसको कर्ण बोल सकते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं, बता दूँ? चलिए, देख लिया? आप चाहें तो इस ट्रिक का नाम लिख लें यहाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ है। अब भी आपको पता चल जाएगा कैसे काम की चीज़ है। अब हम चलते हैं, निकालना दूरी था, निकालना कोण था, तो हम चलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक के बारे में जानना। आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं, शब्द साइन जो सुनना ना, अरे इसका खोज आर्यभट्ट जी ने किया है आज से 500 ईसा पूर्व। किसने? अरे अपना आर्यभट्ट जी ने। अब हम इस फिगर के साथ कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूं, आप नोट डाउन करते जाएं। क्या? देखिए, इस पे आप एक ग्रुप बनाइए, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। अब बोलेंगे सर आपने ये अंडा क्यों बनाया? अभी बता रहा हूँ। ये अंडे बहुत काम के चीज़ हैं। देखिए, P/H ये बन जा रहा है। देखिए, सट्टा सट फार्मूला बनेगा। पहला शब्द आप लीजिए साइन, थीटा। अरे यार, फिर एक वर्ड आ गया। थीटा क्या है सर? जी जी जी, ग्रीक अल्फ़ाबेट का नाम सुना है ना? ग्रीक अल्फ़ाबेट का 8वां अक्षर का नाम है थीटा। किसका? ग्रीक अल्फ़ाबेट का 8वां अक्षर का नाम है थीटा। और थीटा जो आप बोलेंगे, ये आप मतलब कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अगर यहाँ पे हम थीटा के जगह पे ए भी रख देते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। जनरली थीटा का इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए हम भी कर लेते हैं। साइन थीटा लिखने के बाद इक्वल के बाद बराबर करके आप P/H लिख दीजिए। लिख दिए? अब खोजिए आप फिगर में, सॉरी, P/H खोजिए फिगर में। P किधर है? देखिए यहाँ होगा P, लिख दीजिए BC। खोजिए H किधर है? देखिए यहाँ है H, लिख दीजिए AC। अब आप पता कीजिए BC को क्या बोलते हैं? अरे भाई लंब बोलते हैं, आपको दिखा चुके हैं हम वहाँ। AC को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। लिख दिए? अच्छा किए। अब इसको नोट करते जाइए। अभी देखिए हम आगे बढ़ते हैं, कैसे मज़ा आ रहा है लिखने में। साइन का लिख लिया भैया? चलिए कॉस का लिख लेते हैं। थीटा के बारे में पता चल गया ना? ग्रीक अल्फ़ाबेट का 8वां अक्षर है थीटा। चलिए कॉस के बारे में जान जाते हैं। ले लीजिए इसके बगल वाला को, B/H। अब B क्या है खोजिए आप फिगर में। देखिए बेस है AC, AB है, लिख दीजिए AB। H क्या है? AC कर्ण, लिख दीजिए। अब यहाँ आप AB देखिए आधार है, आधार लिख लेते हैं हम। कर्ण है, क्या है?
ए बी आधार है आपका, ए सी देखिए क्या है, कर्ण है तो कर्ण ही लिखिए आप। अब चुटकी में देखिए टेन भी बना लेते हैं। क्या होता है टेन? पी बाई बी। देखिए पी क्या है? बी सी। बी क्या है? ए बी, यानी लंब बाई आधार। 3 फार्मूला तो सीख गए हमने। अभी आपने सुना होगा बंगाल इलेक्शन में खेला हो बे। चलिए हम भी करते हैं खेला। कैसा खेला? फिगर हटा दूं थोड़ी देर के लिए? जी बिल्कुल हटा देता हूं मैं। आप बोलें और हम ना करें भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसको पलट दीजिए। पलट दें? साइन को कॉसेक लिख सकते हैं हम। कॉसेक बराबर फार्मूला था, चलो आप बराबर मत दो, लाइन खींच दो। कॉसेक बराबर होता है, जस्ट इसको पलटिए। इधर से आएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इधर से आएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। चलते हैं हम। कॉसेक का ले लीजिए, पलटिए उसको, लीजिए जल्दी जल्दी में पलटिए। एच बाई पी। अरे भैया बताएंगे नहीं, यही पलट दीजिए आप। ए सी बाई बी सी लीजिए और पलट देते हैं एक बार। कर्ण बटे लंब। हो गया? हो गया खेला। लीजिए अब क्या है? कॉस सेक का लीजिए, पलटिए इसी को, ऐसे उलट दीजिए, देख रहे हैं, इसको ऐसे कर दीजिए। एच बाई बी यानी ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू कर्ण अपॉन आधार। चलिए लीजिए, टेन का उल्टा दीजिए ना भैया, कॉट बता दीजिए। हाँ आपको, आप लोग महान हैं, बता सकते हैं हमको। बी बाई पी ए बी अपॉन बी सी आधार अपॉन। देखिए भैया, कहीं किसी तरह का दिक्कत हो आपको तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी ध्यान रखिएगा, 6 फार्मूला बन गया है मेरा। अब फिर आगे पढ़ते हैं 6। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए आप। कर लिए नोट? तो हटा देते हैं। ये लिख लीजिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। लीजिए भैया, टन से 6 फार्मूला और लिख लीजिए आप। पहले एक आप हेक्सागोन बना लीजिए। क्या बना लीजिए? हेक्सागोन। पता है आपको? षष्ठभुज, जिसमें 6 भुजा हो। चलिए बना लेते हैं, क्या जाता है अपना। ये लीजिए, बना लिए। चलिए इसमें डायगोनल डाल देते हैं जितना संभव है। लीजिए, इसको यहाँ से कर दीजिए, इसको यहाँ से कर दीजिए, इसको यहाँ से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डाल दिए डायगोनल। अब ध्यान रखिएगा एक चीज़, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चलिए इधर लिख देते हैं। क्लॉकवाइज में 6 फार्मूला बना लेते हैं हम। आपको बता दें, ये फार्मूला आपको एसएससी जेई सीजीएल वगैरह के एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्लॉकवाइज बना लेते हैं। क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे फार्मूला सर? लीजिए ना भाई, बहुत आसान है।
आपको पता है ये शीर्ष है, ये भी शीर्ष है। हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं भैया, साइन थीटा, ये कॉस थीटा। चलिए साइन थीटा कॉस थीटा लिख लिए, तो उसके विपरीत साइड में साइन का ऑपोजिट आपको अभी बताए थे हम, कॉसेक थीटा। सेक का भी, कॉस का भी बताए थे, सेक थीटा। अब चलिए ये दोनों तरफ बच गया, तो इधर टेन थीटा लिख दीजिए, तो इसका ऑपोजिट इधर कॉट थीटा लिख ही देते हैं। इंतजार किसका करना। अब देखिए एक चीज आप और ध्यान रख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, आप ये मार्कर नहीं मारिएगा, मैं मार रहा हूँ। देखिए तीनों सी 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 सी, कॉस कॉट कॉसेक, ये तीनों सी को धक्का मार के एक साइड कर दिए, बाकी को एक तरफ लिख दिए। लिखने में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा, तीनों सी एक तरफ है कि नहीं है। अगर है तो चलो भैया सही है, हम आगे चलते हैं। अब बनाते हैं फार्मूला। कितना फार्मूला कहें हम भैया, 6। अभी लीजिए पहला फार्मूला लीजिए आप। शुरू करते हैं। क्लॉकवाइज का है, मतलब घड़ी की दिशा में 12 बजे के बाद 1 2 3 4 5 फिर 12 पे पहुंचेंगे, तो घड़ी की दिशा में मतलब ऐसे ऐसे। भूलिएगा नहीं भैया, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रश्नावली 9 तक हाइट एंड डिस्टेंस जो पढ़ेंगे आप इसी में पढ़ेंगे, ये फार्मूला आपको वहाँ काम देगा। 20 नंबर तो पक्का है, समझिए कैसे। चलिए देखते हैं फार्मूला नंबर 1। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। 1 नंबर फार्मूला, टेन थीटा। क्या लिखेंगे भैया, हम देखते हैं टेन थीटा के बाद घड़ी का सुई गया किधर है। देखिए टेन के बाद साइन पे गया है, तो हम ले लेते हैं साइन थीटा को। उसके बाद अपॉन, यानी आप अपनी भाषा में बोलते होंगे बट्टे भागा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। साइन के बाद कॉस की तरफ गया था तो कॉस थीटा ले लिए। बना लिए 1 नंबर फार्मूला। चलिए 2 नंबर बनाते हैं साइन थीटा का। चलिए बना ही लेते हैं साइन थीटा। देखिए साइन थीटा के बाद घड़ी किधर गया है, अरे देखिए ना यहाँ कॉस थीटा है, लिख दीजिए। कॉस के बाद कॉट है, वो भी लिख ही दीजिए। देखिए कैसे चुटकी में बन रहा है फार्मूला। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर फार्मूला बनाते हैं हम, आप भी बना लेंगे, देखिए तो कितना आसान है। कॉस थीटा क्या है, घड़ी किधर गया है, अरे कॉट के तरफ गया भैया, देखिए तो। चलिए कॉसेक थीटा कितना बना, 3। अभी देखिए खेला होवे, 3 तुरंत बन जाएगा पलट के। देखिए कैसे पलटते हैं। टेन के सामने क्या है, कॉट। 2 तरीका है बनाने का, चाहे तो जैसे आप आ रहे थे, जिस सड़क से आ रहे थे चलते रहिए, उसी सड़क पे सभी का फार्मूला मिल जाएगा। नहीं चलना है ना, आधा दूरी तय कर लिए हैं, आधा दूरी आपको पता है, उसी को पलटा देते हैं, वो भी बन जाएगा। तो पहले मैं सीधा चल के देख लेता हूँ एक बार। कॉस का बना लिया तो चलो कॉट का भी बना ही लेता हूँ भैया। कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा, क्या कॉसेक थीटा। और देखिए तो कॉट के आगे कॉसेक है, उसके आगे क्या है ले लीजिए, सेक थीटा। देखिए ये 4 नंबर फार्मूला था। हमको लगता है आप यहाँ तक लिख लिए होंगे। चलिए 5 नंबर बना लेते हैं। कॉट का बन गया, चलिए कॉसेक का लीजिए भैया। कॉसेक थीटा बराबर, देखिए आगे क्या है, सेक थीटा। घड़ी को ले जाइए, और क्योंकि घूम के हमको 12 पे ही जाना है, चलते हैं। सेक थीटा आगे गया घड़ी, टेन थीटा। 5 नंबर फार्मूला बन गया, देखिए पावर। चलिए छठा भी कर लेते हैं हम, कर लें जी, बिल्कुल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं छठा क्या, कॉसेक का आ गया ना,
चलिए सेक का भी ले लेते हैं हम, ले लें। देखिए सेक घड़ी, देखिए घड़ी सीधी दिशा में 10 लिख दीजिए, 10 थीटा अपॉन, अरे और ले जाइए घड़ी को, जहाँ से शुरू किए थे वहीं छोड़ देंगे हम, साइन थीटा। चुटकी में बन गया 6 फार्मूला, कितना 6। अब देखिए फिर चुटकी बजाएंगे 6 फार्मूला और बन जाएगा। घड़ी को उल्टा घुमा देंगे, कभी कभी होता है ना टाइम खराब हो जाता है अपना नहीं घड़ी का। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, सुई को पकड़ के, वो बड़ा वाला घड़ी बच्चे लोग ऐसे ज़्यादा करते हैं, सुई को पकड़ के ऐसे उल्टा घुमाते हैं। चलिए हम भी घुमा के देख लेते हैं। एक काम करें, सुई को घुमाने से पहले इसमें से कोई एक को हम सिद्ध करके देख लेते हैं, मज़ा आ जाएगा ना। बाकी आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम कर देंगे। हमको उम्मीद है कि अगर आप यहाँ कर लिए हैं तो कर लेंगे। देखिए एक को प्रूव करते हैं, चलिए शुरू करते हैं प्रूव करना। इससे पहले हम इसको हटा देते हैं, अभी फिर बनाएंगे इसको हेक्सागोन को। किसको? हेक्सागोन को डायगोनल के साथ, यानी विकर्ण के साथ। पहले एक को प्रूव करते हैं, बोलिए भैया किसको करना है, किसको करना है बता दीजिए आप एक बार हमको। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, साइन सबका फार्मूला लिख लीजिए आप। किसका? सबका। वो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू, बाकी 3 जो बनता है ना पलट देंगे, है ना। चलिए लिख देंगे या पलट देंगे, जैसी इच्छा करेगी आपकी, हम कर लेंगे वैसे ही। देखिए क्या है फार्मूला। साइन थीटा का हम पढ़ चुके हैं अभी, पी बाई एच, कॉस थीटा का बी बाई एच, टेन थीटा का पी बाई बी। पलट दीजिए, 10 का कॉट थीटा होता है बी बाई पी, कॉस का सेक थीटा होता है एच बाई बी। उसके बाद साइन का कॉसेक थीटा होता है एच बाई पी। देखिए 6 फार्मूला ये था मेरा, 6 ये हो गया, 12 हो गया। चलिए अब इसमें से किसी एक को प्रूव कर दे, बोलिए किसको करना है। 10 को ही कर दूँ, चलो कर देता हूँ। 10 थीटा थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस। रख दीजिए मान, टेन थीटा का मान कितना निकाले था, पी बाई बी, रख दीजिए। साइन का कितना था, पी बाई एच अपॉन कॉस का कितना था, देखिए बी बाई एच। इधर वाले को रहने दीजिए, इधर वाले को चलिए यहीं पलटते हैं हम एक बार और, पी बाई एच ये वाला हो गया। अब इसको आग में है पलट देंगे गुना करने के लिए, एच बाई बी। अच्छा ये देखिए इधर पी बाई बी है मेरा, बराबर इधर भी देखिए पी बाई बी निकल गया। हेंस प्रूव्ड, अतः प्रमाणित हुआ। संस्कृत में भी बोल लीजिए, इति सिद्धम। क्या? इति सिद्धम। अब चिंता मत कीजिए, एक के बाद द्वि आपको सभी सब्जेक्ट कराए जाएंगे। आपको पता था आज इंट्रोडक्शन क्लास है, मैं अपना नाम भी नहीं बताया हूँ आपको, नहीं बताऊंगा बिल्कुल नहीं जब तक आप पूछेंगे नहीं हमसे। हम चलिए एंटी क्लॉकवाइज भी काम कर ही लेते हैं, हटा दें इसको। ध्यान रखिए, कल मैं चेक करूँगा कमेंट पे आके किन किन बच्चों ने सही किया है। इनको हटा देता हूँ, 5 बच्चे 5 को अप्रूव कर लेना, मैं बाकी अब इनको एंटी क्लॉक में बना देता हूँ 6 फार्मूले। सबसे पहले आप लोग जल्दी फटाफट करें, हेक्सागोन बना लें अपनी अपनी कॉपी पे। बन गया? लीजिए मैं भी बना देता हूँ। बहुत अच्छा नहीं बना, हमसे अच्छे बना लिए होंगे आप हेक्सागोन। इसी पे काम कर देता हूँ, समय बर्बाद क्यों करना। सेम अब भी जो किया था आपने
बस घड़ी को उल्टा घुमा दो। साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा। देखो क्लॉकवाइज हटा देते हैं, चलिए हम एंटी क्लॉकवाइज घड़ी, चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, घबरा ना जाए आप। घड़ी के विपरीत दिशा कैसे होगा घड़ी के लिए, ऐसे या ऐसे? चलिए ऐसे चलते हैं। कर दें, चलिए 10 से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? 10 से शुरू करते हैं। कर दें, चलिए करते हैं। आप बना लीजिए, विपरीत दिशा में है। कर दें तो कर दें, मतलब कर ही दें सब चीज़ को। खुद भी कोशिश कीजिए। देखिए 10 के बाद सेम प्रोसेस जैसा आपने इससे पहले किया था वैसा ही यहाँ भी करें। ओके, सेक के बाद देख लीजिए घड़ी की विपरीत दिशा में ही जा रहे हैं, तो हम भी विपरीत दिशा में ही चलते हैं। 10 के बाद सेक का निकाल लीजिए आप। चलिए कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। चलिए कॉसेक का भी निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉस। चलिए कॉसेक का निकालिएगा, कॉट का निकालते हैं। कॉस थीटा अपॉन साइन। कितना हुआ भैया? 4। एक कंफ्यूजन है, कॉस का भी निकाल ही लीजिए। कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन चलते रहिए। किस दिशा में? घड़ी की विपरीत दिशा में। मम्मी कान पकड़ के कह रही है कि नहीं सब्जी खा लो, सब्जी खा लो। नहीं, हम माछ भात खाएंगे ही तो खाएंगे। ऐसे ही करना, हट बन जाइए। नहीं, हमको विपरीत ही चलना है, तब तक चलना है जब तक कि 6 फार्मूला नहीं मिल जाए। 5 तो मिल गया, छठा निकाल लेते हैं। साइन थीटा, देखिए 10 थीटा है ना। आप इंटेलिजेंट, निकाल लिए 6 फार्मूला। सेम वैसे ही करेंगे। चलिए ना, एक को प्रूफ करके भी दिखा देंगे आपको। आज तो शुरू ही किए हैं हम।